हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपको केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस बायो मीन्स की ओवरऑल मैं आपको आज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि अभी आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हों या फिर जो जनरल नॉलेज होती है साइंस, जब आप उसके लिए जनरल नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो उनमें ये क्वेश्चंस हैं, मतलब उस टाइप की प्रिपरेशन में हेल्पफुल है ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाऊंगी। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको लगे कि ये वीडियो लाइक डिजर्व करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको जैसे भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देते हैं तो उसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो CHSL दे रहे हैं आप, CGL देते हैं या फिर रेलवे का कोई एग्जाम देते हैं, ग्रुप डी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, मतलब आप कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते हैं उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है गाइज, उसमें एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है, पैटर्न जो क्वेश्चन का कॉमन होता है वो होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल नेम लिखना। कोई आपको एलिमेंट गिवन है, कोई आपको कंपाउंड गिवन है, कोई चीज गिवन है जिसको आप कॉमन लाइफ में बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके यूजेस भी आपको पता है, उसके बारे में भी पता है, लेकिन जब बात आती है उसके साइंटिफिक नेम लिखने की या फिर तो उसका केमिकल नेम लिखने की, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप ना थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं कि क्या ऐसा हमने कभी कुछ पढ़ा था। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसी से ही रिलेटेड है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने, क्वेश्चन केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का क्या केमिकल नेम होता है? केमिकल नेम से पहले सबसे पहली चीज तो बेकिंग पाउडर आप सबने सुना है, किचन में बहुत ही कॉमन मटेरियल है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज है किचन में, ऑलमोस्ट हर किसी के किचन में ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने इसके यूजेस भी लिखे हुए हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है पहले सबसे पहले आपको जो बेकिंग पाउडर है इसका केमिकल नेम लिखना है। तो इसका जो केमिकल नेम होता है बेकिंग पाउडर का, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर देखिए, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे NaHCO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कि आपके पास ना जैसे पर्टिकुलरली किसी चीज का केमिकल नेम दिया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ ना नाम लिखना होता है, मतलब कि अल्फाबेट्स को यूज करके आपको ना नेमिंग करनी होती है, वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम करते हैं उस टाइप से। लेकिन कई बार क्या होता है आपको ना एलिमेंट्स की फॉर्म में, कंपाउंड जैसे एग्जिस्ट करते हैं ना उनकी फॉर्म में आपसे क्या पूछा जाता है, नेमिंग पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O लिखते हैं तो आपको पता है वो वाटर का सिंबल होता है, तो इस तरीके से ना क्वेश्चन आपसे आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम लिखना है, इसमें दो आंसर्स आपको अभी तक मैंने बता दिए। फर्स्ट तो आप इसको ऐसे प्रॉपर वर्डिंग में लिखेंगे, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा अगर आप इसको सिंबल्स के साथ में लिखते हैं, मीन्स की जैसे एलिमेंट्स की फॉर्म में आप लिखते हैं, तो NaHCO3 हो जाएगा इसका आंसर, सी NaHCO3। तो ये दोनों ही तरीके से आपको पता होना चाहिए एग्जाम में, किसी भी अगर अकॉर्डिंगली पूछा जाए तो अगर आपको केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में गिवन हो, एलिमेंट्स की फॉर्म में गिवन हो, तो आप ये वाला आंसर टिक करेंगे NaHCO3, और अगर नॉर्मल आपको नेमिंग का रखी हो तो आप वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट को टिक कर देंगे या लिख देंगे, जो भी जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नाउ जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया बेकिंग पाउडर किचन में बहुत ही फेमिलियर है इस वर्ड से, या ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, ऑलमोस्ट सबकी किचन्स में ये देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस पता होने से क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये चीज आपने देखी हुई है या ये वर्ड से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर है। जैसे इसमें फर्स्ट जो यूज होता है वो होता है बेकिंग पाउडर में, बेकिंग में यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर का, जो बेकिंग पाउडर है, नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि बेकिंग के पर्पस पे यूज किया जाएगा। तो ये बेकरी में केक, ब्रेड्स जो बेक्ड होती हैं उन चीजों को बनाने में हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इसके यूजेस में, केक और बेकरी पर्पस से इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ये एक लेबोरेटरी रिएजेंट भी है, और इन सब के अलावा इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाने के लिए काम में आता है, एक तरीके का सिलेंडर होता है ये। वैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं आग बुझाने के उसमें, लेकिन यहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें जो ऑलमोस्ट आपको हर स्कूल में, कैब्स में और स्कूल बस में, ऐसी बहुत सारी जगह पे, ऑफिस वगैरह में, सब जगह आपको ये दिखने को मिल जाएगा। नाउ
फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी वैसे इसमें नो डाउट कि आप सब मेरे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, उम्मीद से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और उम्मीद से ज्यादा लाइक भी आ रहे हैं, इवन अब तो कमेंट्स आना भी स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब मैं बहुत इस चीज के लिए खुश हूँ। प्लीज ऐसे ही ना मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं काफी अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर सकूं। और वैसे मुझे एक चीज तो पता है कि ऐसे ही अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा ना तो मैं काफी अच्छा कर पाऊंगी इस चैनल के लिए। इवन हो सकता है कि हम सब मिलके इस चैनल को काफी अच्छा रन कर पाए। नाउ कम टू द टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको केमिकल नेम बताया, एलिमेंट्स की फॉर्म में होगा तो आप कैसे लिखेंगे बेकिंग पाउडर को। देन सेकंड वन इज जो मैंने आपको बताया उसके यूजेस बताए, यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है या इसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस क्या होती हैं। नाउ बेकिंग पाउडर के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो है एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। जो एसिड है ना गैस्ट्रिक जूस, सबसे पहली चीज तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, अमाशय रस। अमाशय मीन्स की जो हमारा स्टमक वाला पोर्शन है। तो आपको ये चीज पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना एसिड तो बनता है, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा क्योंकि कुछ लोगों को ना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो रेगुलर बेसिस पे या तो एम्प्टी स्टमक टैबलेट्स लेते हैं या फिर इनो, बेकिंग सोडा या फिर कुछ ऐसी चीजें उनको लेनी पड़ती है अपने एसिड को, बॉडी के अंदर जो एसिड बन रहा है उसको कुछ हद तक मॉडरेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये जो पीएच वाला कंसेप्ट है ना, ये हमारा आज का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो ही कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पीएच को काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अदरवाइज अभी जो आपका टॉपिक है वो सिर्फ इतना है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, अमाशय रस है, वो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। सो आंसर इज HCl। HCl मीन्स की हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी कोई आप ऐसे कंपाउंड देखते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बोला NaHCO3, सेकंड में बोला आपको HCl, तो इसमें ना जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनका आपको नेम पता होना चाहिए। जैसे HCl की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो हाइड्रोजन यूज हो रहा है, सेकंड वन इज क्लोरीन, तो ये दोनों का आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, क्या इनके यूजेस हो सकते हैं, क्या इसका एटॉमिक नंबर होता है। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा इसके अलावा जैसे आप कोई भी यूजेस या फिर केमिकल नेम प्लस एटॉमिक नंबर, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीजें हमारे सिलेबस में है, या फिर ये आपकी ना इंफॉर्मेशन जो होती है ना, जो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरीके की नॉलेज एनहेंस करती है आपकी। कि फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या होता है कि एक टारगेट करके चलते हैं, लेकिन कई बार होता है कि उस एग्जाम में आपको सक्सेस नहीं मिल पाती या फिर किसी वजह से आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते अच्छे से। तो वो क्या है ना, जो आपने एक्स्ट्रा में पढ़ा है, जो चीजें आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो आपकी कहीं और यूज हो सकती है। तो इसलिए इनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जब रेगुलर बेसिस पे लिमिटेड हम पढ़ते हैं ना तो वो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा सा मटेरियल आपके पास में या कंटेंट आपके पास में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको HCl का बता ही दिया, सॉरी HCl का भी मैंने आपको बताया कि जो HCl है इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम कहते हैं, और गैस्ट्रिक जूस है ये अमाशय रस जो है हमारे एसिड, जो हमारी बॉडी में जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज HCl। उसके अलावा एसिड जो ये है HCl, ये एक नेचुरली सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी इसको बनाती है, और ये मतलब इसकी ये कोई प्लानिंग से नहीं होता है, जैसे कि आप विटामिन खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। HCl जो है वो नेचुरली हमारी बॉडी के हेल्प से, बॉडी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। सॉरी, मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, ओके, तो इसे क्रिएट किया जाता है। नाउ इसमें ये चीज आती है कि जो HCl है इसका और भी कहीं पे यूज होता है, जो हमारी बॉडी में जो HCl क्रिएट हो रहा है इसका क्या, बॉडी में जो फूड होता है, जो भी आप खाना खाते हो उसकी डाइजेशन में ये हेल्प करता है। अच्छा, एक मैंने एक्स्ट्रा अच्छा सा पॉइंट बोल दिया आपको कि जो HCl है वो जो भी आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी का जो फूड होता है उसके डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। पहली चीज तो आपको गैस्ट्रिक जूस का नाम पता चल गया, दैट इज HCl। सेकेंड वन इज जो HCl है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। नंबर थर्ड वन इज ये नेचुरली आपकी बॉडीज को क्रिएट करती है।
नंबर फोर्थ वन इज जो HCl है उसका यूज क्या होता है, तो उसका यूज होता है जो भी आप खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करना। तो एक सिंगल क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे सुन लीजिएगा, जैसे भी आपकी मेमोरी जिस अकॉर्डिंग भी शार्प है आप उस अकॉर्डिंग ये चीज कर सकते हैं। नाउ जो HCl है आपको मुझे इसका फूड डाइजेशन के अलावा अगर कोई फिजिकल यूज है जो बाहर हम एनवायरमेंट में या डे टू डे लाइफ में इसका कोई यूज करते हैं तो आपको मुझे कॉमेंट करना है, इसे होमवर्क समझिए या कुछ भी समझिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।